आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 34 पद का अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 34 पद। आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। प्रभु के वचन पे के पढ़े जाने पर हम सभी को आशीष मिले। कृपया आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सही से सीख सकें, समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें, हमारे हृदय की उन बातों को हमारे सामने प्रकट करें जो हमें आपसे दूर रखती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी आपका स्थान ले लिया है प्रभु जी, उसे पहचानने में और उसे छोड़ने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलें और हमें अपने पुत्र यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने के लिए सहायता करें। इस प्रार्थना को हम अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी बात या बातें हैं जिसकी वजह से हम आज यीशु को अपना जीवन सही से नहीं दे पा रहे, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता पा रहे। वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आज भी हम यीशु से दूर हैं और पाप में जी रहे हैं, और जिसने हमें अनंत जीवन से और उस उद्धार से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वंचित रखा हुआ है। वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है जिससे हम यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में यीशु से ज्यादा महत्व देते हैं? और क्यों मैं इस सवाल को पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि आज के इस खंड में 18 पद उसके 18 से 34 पद में इस बात को देखते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को देखते हैं जो यीशु के पास इसलिए आता है ताकि वो अनंत जीवन पा सके। क्या पा सके? अनंत जीवन पा सके। लेकिन अपने जीवन में एक बात की कमी के कारण वो अनंत जीवन पाने से वंचित रह जाता है। वो उस उद्धार से वंचित रह जाता है जो यीशु मसीह में हम सबको मिलता है। तो आइए आज हम वचन के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से यह व्यक्ति जो यीशु के पास आया था, कैसे वह यीशु को अपना जीवन ना देने की वजह से
अनंत जीवन से वंचित रह गया। और जब हम इस कहानी को देखेंगे तो हम खुद को भी जांचेंगे कि कैसे आज हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो हमें अपना जीवन यीशु को पूरी तरीके से देने से रोक रही है, जो हमें इसके पीछे चलने से रोक रही है, जो हमें उससे दूर रखे हुए, वो कौन सी बात है। और इसलिए आज के इस खंड का जो शीर्षक मैंने दिया है वो है उद्धार पाने की रुकावट या बाधा। उद्धार या अनंत जीवन पाने की बाधा या रुकावट। तो तीन रुकावटें हैं, तीन प्रकार की रुकावटें हैं, तीन प्रकार की बाधाएं। पहली बाधा क्या है कि परमेश्वर के दया की बजाय खुद के कामों पर या खुद की धार्मिकता पे भरोसा करना। परमेश्वर की दया की बजाय खुद के कार्यों या खुद की धार्मिकता पर भरोसा करना। दूसरा क्या है, यीशु को अपना जीवन समर्पित नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह को अपना हृदय ना देना। तीसरी बात क्या है, तीसरी बाधा क्या है, यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान पर विश्वास ना करना। यीशु के क्रूस या उसके दुख पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास न करना। तो आइए हम इन तीनों सच्चाइयों को एक एक करके देखें। और जो पहली सच्चाई है वो ये है, जो पहली बात है, जो पहली रुकावट है वो ये है कि परमेश्वर की दया की बजाय खुद के काम पर, खुद की धार्मिकता पे भरोसा करना। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो पहली बात जो यहाँ पर हो रही है वो क्या है कि एक व्यक्ति है जो यीशु के पास आता है, इसलिए अनंत जीवन पाने के लिए। आप मेरे साथ 18 पद में देखिए, वहां पर क्या लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो सबसे पहले हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि ये कौन है। वहां पे लिखा है एक सरदार है, इंग्लिश में इसके लिए शब्द है रूलर, यानी एक शासक, एक यहूदी शासक जो एक ऊंचे पद पर है, जिसका समाज में एक स्थान, एक ऊंचा स्थान है। और वो क्या करता है, तो यीशु मसीह के पास आता है और एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, यानी सदा काल का जीवन पाने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं, या उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं। अब यहां पर हम इसकी एक सोच को देख रहे हैं, और वो सोच क्या है, वो सोचता है कि अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए उसको कुछ करना है, तभी वो उद्धार पा सकता है। ठीक है, वो शायद सोचता है कि यदि मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, यदि मैं धार्मिक काम करूंगा, यदि मैं आज्ञाओं को मानूंगा, यदि मैं ऐसा काम करूंगा जो परमेश्वर जिससे खुश होगा, तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। वो कुछ और भी करना चाहता है ताकि वो अनंत जीवन पा सके, इसलिए वो यीशु के पास आता है और पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यदि हम दूसरे तरीके से इसके सवाल को पूछे, वो ये है, वो कहना चाह रहा कि प्रभु मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसके बदले में परमेश्वर मुझे स्वर्ग में आने दे, जिसके बदले में परमेश्वर मुझे अनंत जीवन दे दे। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कक्षा में एक विद्यार्थी है और अपने टीचर से पूछता है कि सर मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं बिना एग्जाम दिए, बिना परीक्षा दिए क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। क्या ये सवाल सही है? नहीं, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आना किसी काम से नहीं होगा, किसी काम को करके हम फर्स्ट नहीं आ सकते। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा के दिए बिना हम पास भी नहीं हो सकते, ना हम फर्स्ट आ सकते। तो उसी प्रकार से जो धनी युवक है वो क्या सोच रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे परमेश्वर मुझे अनंत जीवन दे दे। तो वो क्या सोच रहा था, उसकी जो सोच थी वो कामों के आधार पर स्वर्ग जाने की या अनंत जीवन पाने की थी। कभी कभार मैं और आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं दान देता हूं,
तो मुझे क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन अनंत जीवन हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से मिलता है। जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला कहाँ जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फरीसी क्या बोलता है कि मैं, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं क्या हूँ? मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूँ। लेकिन हम चुंगी लेने वाले के विषय में क्या देखते हैं कि वो अपने नजरें भी नहीं उठाता, अपनी छाती पीट पीट कर कहता है कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि फरीसी नहीं, लेकिन एक चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया, जो इस बात को दिखाता है कि धर्मी ठहर जाने या अनंत जीवन या उद्धार हमारे कार्यों पे निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की दया पर निर्भर है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे कि हम चर्च आते हैं, या मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं प्रचार कर, मैं पादरी हूँ, बल्कि मैं इसलिए स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर की दया को पाया है। मैंने यीशु मसीह पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास किया, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो अनंत जीवन हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दया पर निर्भर है। 19 पद को देखिए, वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के समान उत्तम नहीं है। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने परमेश्वर होने को इनकार नहीं कर रहे, बल्कि उस व्यक्ति को जो उनसे सवाल पूछना है, उसके अंदर एक इच्छा पैदा कर रहे, ताकि वो यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर सके। देखिए वो यीशु मसीह को क्या कह के बुलाता है? हे उत्तम गुरु। वो यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन अभी तक उसे परमेश्वर का पुत्र या प्रभु के रूप में नहीं पहचान रहा है। इसलिए यीशु मसीह पूछते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, यानी परमेश्वर। तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि वो उत्तम नहीं है, बल्कि वो उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यदि तू मुझे वास्तव में उत्तम कहता है, तो क्या तू मानता है कि मैं परमेश्वर हूं? इसलिए यीशु मसीह ऐसा सवाल पूछते हैं। पद 20, यीशु मसीह क्या कहते हैं? तू आज्ञाओं को तो जानता है। कौन सी आज्ञा? 10 आज्ञा, जिसे हम निर्गमन उसके 20 अध्याय में पाते हैं। यीशु मसीह उस तरफ उसको लेकर जाते हैं और क्या बोलते हैं? तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और पिता और अपनी माता का आदर करना। यीशु मसीह उसे आज्ञाओं को याद दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है? इन सबको तो मैं लड़कपन से मानते आया हूं, बचपन से मानते आया हूं। कहने का मतलब क्या है? कि वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहे हैं, ठीक है। उसने बाहरी तौर से बहुत कुछ किया है, उसने सारी आज्ञाओं को पूरी किया है, लेकिन यीशु मसीह उसके हृदय की कमी को जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि उसके जीवन में वो एक कमी क्या है। यीशु मसीह जानते थे कि बाहरी आज्ञाकारिता, बाहरी काम उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी कामों को नहीं देखते, वो हमारे हृदय को भी देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम क्या सोचते हैं, हम क्यों उद्धार पाएंगे? हम अच्छे काम करते हैं, इसलिए हम उद्धार पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हम अपने केवल अच्छे कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप चर्च में आते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एक कमी है, और परमेश्वर हमारे जीवन की कमियों को, हमारे जीवन के पापों को जानता है। वो जानता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को आज जी रहे हैं। 22 पद में देखिए,
यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। क्या है? एक बात की घटी है। और वो क्या है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या कर? अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दान कर दो, मेरे पीछे हो ले। अब मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहे कि यदि एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। नहीं, यदि ऐसा होता तो हर कोई अपना धन दौलत बांट के, कंगालों को दान करके उद्धार पा लेता ना, परंतु ऐसा नहीं है। यीशु मसीह क्या कर रहे? यीशु मसीह इस व्यक्ति के हृदय की स्थिति को सामने ला रहे हैं। ठीक है? यीशु मसीह दिखा रहे कि उसके जीवन में उसका हृदय कहाँ लगा हुआ है। वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंट देता है? उसके लिए धन केवल धन नहीं था, धन उसका परमेश्वर बन चुका था। वो क्या कहता कि प्रभु मैंने सारी आज्ञाएं मानी, मैं तो इसको बचपन से मानते आया हूं। लेकिन यीशु मसीह क्या दिखाते हैं कि उसमें एक बात की कमी है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू मेरे पीछे चलने के लिए उस चीज को छोड़ सकता है जिसे तू मुझसे अधिक प्यार करता है? असल में यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, और ये उसकी एक असली परीक्षा थी। हमारे जीवन में आज क्या है? आज शायद हम बहुत धनी ना हो, हमारे पास धन ना हो, लेकिन हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे हम यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम यीशु से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी के लिए उसका पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उसकी नौकरी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उसका बिजनेस उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा, उसका फोन, उसका आराम, उसकी अपनी इच्छाएं, उसका करियर, ये सब इंपॉर्टेंट है जिसे हम अपने जीवन में ज्यादा मानते हैं। आज सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या है, सवाल ये है कि हमारे हृदय का राजा कौन है? कौन है जिसे हम यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं? यदि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो क्या हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे मुझे अपना आराम छोड़ना पड़े, तो मैं इसे छोड़ूंगा? कभी कभार ऐसा होता है, प्रत्येक रविवार चर्च लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में नहीं आएंगे तो चलेगा। ठीक है? जिनके लिए जिनका काम इंपॉर्टेंट, जिनके लिए जिनकी नौकरी इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या मैं और आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी त्याग बलिदान करना पड़े? और यही उस व्यक्ति की समस्या थी, यही उस व्यक्ति की समस्या थी, यही एक कमी थी जो उसके जीवन में थी कि वो प्रभु से ज्यादा अपने धन से प्रेम करता था, प्रभु से ज्यादा अपने धन को इंपॉर्टेंस देता। आज हम यीशु से ज्यादा किस बात को इंपॉर्टेंस देते? क्या हम अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या हम अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने करियर को इंपॉर्टेंस देते हैं परमेश्वर से ज्यादा? परमेश्वर आपकी पढ़ाई में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपके परिवार में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें समय दें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे बढ़कर उससे प्रेम करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अपने काम धाम मत करो, नहीं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उससे अपने जीवन में ऊपर रखें, सबसे पहला स्थान उसे दें, उससे सबसे बढ़कर प्रेम करें। इस व्यक्ति की समस्या क्या थी? धन था,
धन उसकी समस्या नहीं थी, लेकिन धन से प्रेम उसकी समस्या थी। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च नहीं आ रहे। क्यों उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया? क्यों उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु से सबसे बढ़कर प्रेम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यीशु को नहीं दिया। आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा है, करियर है, उनकी पढ़ाई है, संसार है, उनके मित्र हैं। इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, तो अनंत जीवन हमारे अच्छे काम से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो हमारे अनंत जीवन में या उद्धार में बाधा है, वो क्या है? कि यीशु मसीह को अपना हृदय ना देना। यीशु मसीह को अपना हृदय ना देना, यीशु मसीह को अपना जीवन ना सौंपना। 23 पद देखिए, 23 पद में वहां क्या लिखा है? वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। तो यहां पर हम उस व्यक्ति की स्थिति को देखते हैं। जब यीशु मसीह ने उसके हृदय की मूर्ति को छुआ तो वो उदास हो गया। जब यीशु मसीह ने उसके हृदय की सच्चाई को दिखाई कि वो किससे ज्यादा प्रेम करता है, तो वो उदास हो गया। क्योंकि वह यीशु को चाहता तो था, लेकिन अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अनंत जीवन चाहता था, लेकिन अपने सुख विलास के जीवन को नहीं छोड़ना चाहता था। वो स्वर्ग में जाना चाहता था, लेकिन अपने धन को अपना प्रभु बनाए रखना चाहता था। और आज भी यही बहुत से लोगों की समस्या है, विश्वासियों की भी समस्या है। हम कहते हैं कि यीशु मैं आपको चाहता हूं, यीशु मैं आपको चाहता हूं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं प्रभु। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे हृदय की सच्चाई को दिखाते हैं, जब यीशु मसीह इस बात को दिखाते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम पीछे हट जाते हैं। हम प्रभु प्रभु कहता है कि भैया संसार को छोड़, संसार के जैसे काम छोड़, लेकिन हम संसार को भी खुश करना चाहते हैं, प्रभु के साथ भी रहना चाहते हैं। हम दोनों हाथ से, एक हाथ से प्रभु को भी थामे रखना चाहते हैं, एक हाथ से संसार में भी जीना चाहते हैं। हम प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही था। 24 पद, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है। तो यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कह रहे कि धनवान व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, अनंत जीवन नहीं पा सकता। तो समस्या यहाँ धनी होना नहीं है, बल्कि धन से प्रेम करना, धन पे भरोसा करना है। धन खुद में पाप नहीं है, लेकिन जब धन से हम प्रेम करते हैं, जब हम धन पे भरोसा करते हैं, जब वो हमारे जीवन की मूर्ति बन जाता है, जब हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तब यह हमारे लिए समस्या बन जाता है। हम सोचते हैं कि पैसा है तो हम सुरक्षित हैं, मेरा भविष्य सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी क्या कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। और यीशु मसीह धनी को स्वर्ग में जाने के लिए किससे तुलना करते हैं? ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाने से। वो कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाने से सहज है। इसका मतलब क्या है? कुछ विद्वानों का यह मानना है, तो यहाँ पर सुई के नाके की बात की गई है, तो एक जगह का नाम था सुई, और उसका जो उसमें उसमें जो प्रवेश करने का जो स्थान था, वो इतना चौड़ा था कि उसमें से एक
ऊंट ही केवल गुजर के जा सकता है। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना है का यहाँ पर हमें बात को बताया है। ठीक है, तो धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, असंभव नहीं है। इस पर चेले, जो वहां पर लोग हैं और चेले, वो पूछते हैं तो किसका उद्धार हो सकता है 26 पद में। ठीक है, किसका उद्धार हो सकता है? यदि एक धार्मिक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, एक आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति भी नहीं बच सकता, तो कौन बच सकता है? कौन उद्धार पा सकता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं 27 पद में? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर बचा सकता है। हम अपने पाप का दाम नहीं चुका सकते, लेकिन मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुका दिया है। हम अपने कामों से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता का जीवन दिया है, और जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, हम परमेश्वर के सामने सही ठहरते हैं। हम अपने अच्छे कामों से अनंत जीवन नहीं कमा सकते, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन देता है। परमेश्वर ही है जो एक मनुष्य को बचा सकता है, एक व्यक्ति के हृदय को बदल सकता है। पद 28, पतरस ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के राज के लिए कुछ छोड़ते हैं वो इस समय बहुत गुना पाएंगे और आने वाले युग में अनंत जीवन। तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम जितना छोड़ोगे उतना पैसा वापस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा सिखाते हैं कि यदि तुम यीशु के लिए कुछ छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत देगा। ठीक है, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि यदि मैं यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ूंगा तो बदले में परमेश्वर मुझे उससे अधिक धन देंगे। नहीं, बल्कि यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीह को अपना सब कुछ मान लेता है तब उसे मसीह में एक नया परिवार, एक नई नई आशा और जीवन का नया मकसद मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? अनंत जीवन। और यही हमारा सबसे बड़ा धन है। क्या है? अनंत जीवन। कि एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ा धन है। तो हमने क्या देखा दूसरे बिंदु में कि ये जो व्यक्ति था जो यीशु के पास आता वो अनंत जीवन से वंचित रह गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन का समर्पण यीशु को नहीं किया, उसने अपना हृदय यीशु को नहीं दिया। उसके हृदय का परमेश्वर कौन था? उसका धन था। वो अपने हृदय में अपने धन से प्रेम करता था, अपने धन को महत्व देता था। लेकिन चेले क्यों अनंत जीवन पा रहे हैं? चेले क्यों बचाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय यीशु को दिया, यीशु को ही अपना सब कुछ मान लिया, यीशु मसीह को ही अपना धन मान लिया, इसलिए वो अनंत जीवन को पा गए हैं। तीसरी बात, जो तीसरी बात है वो क्या है? यीशु मसीह के क्रूस और उसके जी उठने पर विश्वास न करना। ये तीसरी बात है। 31 से 34 पर फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई वे सब पूरी होंगी।
क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वैसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आए। तो हमने देखा कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हमारा धन हमें नहीं बचा सकता, हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते, हमारा चर्च जाना, हमारी सेवा, हमारी योग्यता हमें नहीं बचा सकती। केवल परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको बचा सकता है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। इसलिए आज यीशु मसीह हमारे सामने एक सवाल रखते हैं, तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो ठीक है, तो यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, बल्कि यीशु मसीह ये दिखाते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर तुम्हारे पापों का दाम चुकाया है। वो हमारे लिए मरा है और सिर्फ मरा नहीं लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा है। और जो कोई सच्चे मन से अपने पापों से पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको अपना जीवन देगा, उसको अपना हृदय देगा, वो परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा, वो परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं और आप यीशु के लिए छोड़ना नहीं चाहते? वो कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग भवन में आने के लिए आनंदित रहते हैं, अपना सब कामकाज साइड में रख के सबसे पहले परमेश्वर के भवन में आने को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों को नहीं छोड़ना चाहते, जो अपने आराम को नहीं छोड़ना चाहते, कहते संडे ही तो है, आज आराम करेंगे, बहुत सारे काम है, आज हम अपना सारा काम निपटाएं, संडे है तो आज हम कहीं घूमने जाएंगे या रिश्तेदार के घर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने को इम्पोर्टेंट नहीं देते, परमेश्वर का इम्पोर्टेंट नहीं देते। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम यीशु के लिए नहीं छोड़ना चाहते? क्या मैं अनंत जीवन चाहता हूँ लेकिन अपने जीवन का प्रभु खुद बने रहना चाहता हूँ? ठीक है, तो ये जो धनी युवक था, धनी सरदार था, वो यीशु के पास आया, लेकिन जब यीशु ने उसके हृदय की मूर्ति को दिखाया तो वो उदास होकर चला गया। इसने गलत निर्णय लिया। लेकिन आज हमारा निर्णय क्या होगा? क्या हम इस व्यक्ति की तरह अपने सबसे प्यारी चीज को पकड़कर यीशु से दूर चले जाएंगे, या हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में जो कुछ भी आपसे बड़ा हो गया है उसे मुझसे दूर कर। प्रभु मेरे हृदय को बदल, मुझे अपना मुझे अपने ऊपर भरोसा रखने की बजाय आप पे भरोसा करना सिखाएं प्रभु जी। मैं अपने अच्छे कामों पर नहीं बल्कि आपके क्रूस और आपके जी उठने पे भरोसा करता हूँ। क्या हम ये कहेंगे? क्या हम इस बात को कहेंगे कि प्रभु होने दे कि मैं तुझसे सबसे बढ़कर प्रेम कर सकूं? ठीक है, हमें इस बात को याद रखना कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर हमें बदल सकता है, परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि उसने सहायता करने के लिए हमें अपना आत्मा दिया है। यदि हम बदलना चाहते हैं और अपना हृदय पूरी रीति से यीशु को देना चाहते हैं तो वो हमें बदलने के लिए तैयार है। क्या हम खुद को बदलने के लिए प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए अपने पापों को छोड़ना चाहता हूँ, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में आपको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूँ? क्या हम ऐसा कहने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं
कि प्रभु परमेश्वर हम इसलिए नहीं बचाए जाते क्योंकि हमने भले काम किए हैं, बल्कि हम इसलिए बचाए जाते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि हम उन बातों को छोड़ सके जिन्होंने हमारे जीवन में आपका स्थान नहीं दिया है। परमेश्वर हम आपसे प्रेम कर सके, हम आप हमारी मदद करें। प्रभु आप हमारे हृदय की मूर्तियों को दिखाएं। परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर हम हमारा भरोसा हमारे पदवी पर नहीं, हमारे धन पर नहीं, हमारी संपत्ति पर नहीं, हमारे लोगों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर आप पर हो सके। प्रभु आप हमारी मदद करें ताकि हम आप पे सच्चा भरोसा रख सकें और परमेश्वर हम आपके पीछे चलने वाले बन सकें। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु हमें ऐसा हृदय दे जो आपसे प्रेम करे। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।